नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में निर्दलीय प्रत्याशी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के समीकरण बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। आज तक हरियाणा में एक भी ऐसा विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें निर्दलीय ना जीते हो। मतलब हर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने विधानसभा में दस्तक दी है। हरियाणा बनने के बाद से अब तक कुल 117 निर्दलीय विधायक विधानसभा में पहुंच चुके हैं। इस बार भी 90 सीटों पर 462 से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हैं। इनमें से 40 उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के बागी हैं और इनमें से 17 कांग्रेस के और साथ ही 23 नेता भाजपा छोड़कर निर्दलीय रण में उतर चुके हैं। हालांकि सोमवार तक नाम वापस लिया जा सकता है। इसके बाद निर्दलियों की स्थिति साफ हो जाएगी। प्रदेश में 4 ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलियों का वर्चस्व रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार 20 सितंबर से हरियाणा के चुनावी मैदान में कूदेंगे। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल पहली बार जनता के बीच जाएंगे। शुक्रवार को हरियाणा के जगाधरी में उनका रोड शो होगा, जिससे वे हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। जगाधरी के बाद केजरीवाल डबवाली, रानिया, भिवानी, महम साथ ही अन्य सभी क्षेत्रों में भी वो चुनाव प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने ये जानकारी दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दी है। भाजपा ने किसानों और युवाओं को साधते हुए अग्निवीरों और वंचित समुदायों पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को नॉन स्टॉप हरियाणा का संकल्प पत्र का नाम दिया है। इनमें से भाजपा ने जनता से 20 वादे किए हैं। बंसीलाल की विरासत और उनकी 2 पीढ़ियों का कर्म क्षेत्र हमेशा से ही चर्चित सीट की श्रेणी में रहा है। इस बार फिर बंसीलाल की ही पोता पोती आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी को पार्टी राज्यसभा सदस्य बना चुकी है। उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। अब मां बेटी के सामने कमल खिलाने की चुनौती है और उसके साथ ही उनके ताऊ के बेटे अनिरुद्ध चौधरी भी हैं, जिनके कंधों पर यहां कांग्रेस के 67 वर्षों के वर्चस्व को कायम रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। जिला पुलिस ने आचार संहिता के दौरान नशीला पदार्थ और अवैध हथियार रखने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 82 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1.16 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया है कि पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। 16 अगस्त को आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस ने मादक पदार्थ, आबकारी और शस्त्र अधिनियम के तहत 83 अभियोग दर्ज करके 82 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के साथ बीजेपी पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में महामंत्री दीपक संगत ने भंवरलाल वैष्णव को शिकायती पत्र भी सौंपा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता माननीय राहुल जी गांधी जी ने जिस तरह का अमेरिका में जाकर टिप्पणी करी है, भारत की छवि खराब करने की बात करी है, आरक्षण समाप्त करने की बात करी है, दलित वंचित लोगों के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने टिप्पणी करी है, सिखों की पगड़ी और कड़े को लेकर जिस तरह की टिप्पणी करी है, ऐसा लगता है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि को जिस तरह का उछालने का काम कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 110 बार से भी ज़्यादा बार गाली बक चुके, उनको देशद्रोही कहने का काम उनने करा है। मौत का सौदागर जैसे शब्दों का उनके खिलाफ कहा गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
कोई विचार करना चाहिए कि हम कब तक उस युवराज को की गलतियों को माफ़ करते रहेंगे, भारत की छवि खराब करने का काम करेंगे। जिस तरह का वातावरण देश के अंदर, एक तरफ तो वो प्रधानमंत्री जो देश की छवि दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम कर रहा है, एक तरफ विपक्ष के नेता, उनको अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए कि जब दुनिया के अंदर वो जाती थी तो भारत की कभी कोई बात आती तो टिप्पणी नहीं करा करती थी। दौसा जिले के पुलिस लाइन महेश्वरा में स्वर्ण कुमार पंचोली का दावा है कि वे संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से साइकिटा, कमर दर्द और साथ ही दर्द समेत कई प्रकार के दर्द का बिना दवा सही कर देते हैं। उनका कहना है कि 16 साल की आयु से ही उनके ऊपर भगवान की कृपा चलती रहती है और उन्होंने कई लोगों के दर्द दूर किए हैं। बहरोड़ में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने पंचायत समिति कोटपुतली में जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान सभी उपखंड अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और साथ ही जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने लोगों की समस्याओं को एक एक कर सुना और संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही फीडबैक लेकर समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। खबर राजस्थान के करौली से है, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम राजा गोपाल सिंह के नाम पर करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लोगों का कहना है कि महाराजा गोपाल सिंह को करौली में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए करौली के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम महाराजा गोपाल सिंह के सम्मान में महाराजा गोपाल सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किया जाना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है और युवाओं ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि हमारे जो करौली का राजकीय महाविद्यालय है उसका जो नाम है करौली के प्रसिद्ध वीर प्रतापी प्रबल राजा महाराजा गोपाल सिंह जी के नाम पर किया जाए, क्योंकि महाराजा गोपाल सिंह जी ने हमारे आराध्य देव राधा मदन मोहन जी के विग्रह को जयपुर से लाकर के करौली में स्थापित किया। तो हमारे जो राजा महाराजा गोपाल सिंह जी हैं उनको एक लोक देवता के रूप में करौली में पूजा जाता है, उनकी छवि एक लोक देवता के रूप में है। ऐसे लोक देवता के नाम पर अगर करौली के कॉलेज का नाम होता है तो ये करौली वासियों के लिए गर्व का विषय होगा, जिसको लेकर के आम जनता की ओर से आज करौली के अनोखे युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोटा के संभाग में जुल्मी के सरकारी स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे का कारण लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बताया जा रहा है। यहां पर एक टीचर जिसका नाम वेद प्रकाश बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ग्रामीण लोग टीचर के साथ मारपीट करने और उसका जुलूस निकालने पर उतारू हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नाराज ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया है। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां स्कूटी सवार महिला सब इंस्पेक्टर को कार चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि घायल महिला सब इंस्पेक्टर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस आरोपी कार चालक के तलाश में जुट गई है। कोटा शहर के गुमानपुरा थाना इलाके में भाजपा नेता भूपेंद्र भैया पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पाइपों से हमला कर दिया। भाजपा नेता के हमले में हाथ पांव फ्रैक्चर हो गए हैं। गंभीर हालत में भूपेंद्र भैया को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एन भारत।